लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ डगमग डोले नैया मेरे, डगमग डोले मुझको ओट है सतगुरु तेरे, मुझको ओट है जिया सांभ सागर पार लंघना, जिया जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में हार्दिक भावना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी, आर्य श्री जम्बू स्वामी जी की जिज्ञासा को शांत करने वाली, भव भव से तारने वाली, आत्मा में महावीरत्व जागृत करने वाली महावीर स्तुति। तो उच्चारण कर ले। पूज्यं सोणं समणमाहनाय अगारेणो या परतिथ्याय सिकेने गन्त हियं नममाओ आणेले संसाहो समेकयाय से श्रीलंका नाया सूयसे आसे जाना सीणं को जात हेड़ा सोयं बोहे जानि संतम केयन ऐसे कुशले महेशी आनंद नाणियाण जस सीणो चको पहेटियस धम्म चधे चपे उड्ढंगहेया तेरिया दिशासो तसाया जेता वरजे
से निज निज समेख पन्ने धीरे वदम समयम उदाहो से सवदन से अभिभूय नाणे निराम गंधे धियमं ठिय अणुत्तरे सव जग सिविजा गंधाते ते अभेयणाओ पूज्यं सोणं समणमहणाय पूज्यं सोणं समणम् से संवदंसी अभिभूय नाणी। पांचवी गाथा चल रही है। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमा रहे, हे आयुष्मान जम्बू, यदि आप भगवान महावीर स्वामी को जानना चाहते हो, उनको ओवरऑल समझना चाहते हो कि उनकी क्या पर्सनैलिटी थी, वो कैसे थे, उनका ज्ञान दर्शन और शील कैसा था, तो तुम इतना समझो कि वे सर्वदंशी, वे सर्वदर्शी थे। दुनिया के समस्त पदार्थों के स्वरूप को, उनकी आइडेंटिटी को सामान्य रूप से समझने वाले थे। पहला पॉइंट, सामान्य जानकारी का नाम दर्शन है। अगला वर्ड है अभिभूय नाणी। भगवान अभिभूत ज्ञानी थे। अभिभूत ज्ञान केवल ज्ञान को बोला जाता है, क्योंकि वो चार ज्ञानों को दबा करके उनको एक तरह से अस्तित्व विहीन करके अपने अस्तित्व को कायम करता है केवल ज्ञान। पांच ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्यय ज्ञान और केवल। इन पांच ज्ञानों के हम दो डिवीजन कर सकते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा परोक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जो बिल्कुल सामने, प्रत्यक्ष बोलते ना, मैंने प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्ष बिल्कुल आमने सामने। और परोक्ष का मतलब घुमा करके वो बात किसी तरीके से समझ में आई। तो पांच ज्ञानों में तीन ज्ञान तो प्रत्यक्ष कहलाते हैं, दो ज्ञान परोक्ष कहलाते हैं। समझ आ रहा है? तीन ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाते हैं, दो ज्ञान परोक्ष। तो दो ज्ञान परोक्ष कौन से हैं? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन दो ज्ञानों को परोक्ष ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति पढ़ के सुन के किसी चीज को जान रहा है, डायरेक्ट उस वस्तु को देख नहीं पा रहा, जान नहीं पा रहा, बल्कि वो व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से कोई बुक पढ़ रहा है या कोई ना कोई बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, तो वो बात उसके पल्ले पड़ रही है। तो पहले दो ज्ञान तो है परोक्ष ज्ञान, भले इनको हम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी बोल देते हैं, क्योंकि व्यवहार जगत में, दुनिया के जगत में इनसे होने वाली जानकारी को ही प्रत्यक्ष बोला जाता है। मगर वैसे देखें तो परोक्ष ज्ञान में इनका नाम है। और प्रत्यक्ष में तीन ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मनापर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। क्योंकि अवधि ज्ञानी दूर दूर की चीज़ों को, रास्ते में आने वाले विघ्नों को पार करते हुए यहाँ बैठा है तो यहीं बैठे, सपोज उसके अवधि ज्ञान की अप्रोच समझते हो ना, उसकी यदि अप्रोच दिल्ली तक की चीज़ों को देखने की है, तो उस रूम में बैठे हुए व्यक्ति को किस कपड़े कौन से पहने हैं, क्या खा रहा है, क्या बोल रहा है और इवन क्या सोच रहा है। अवधि ज्ञानी भी हम बोल सकते हैं थोड़ा लमसम सा, लगभग सा, कुछ मन की पर्यायों को, अवस्थाओं को समझने वाला होता है। जैसे एक MBBS डॉक्टर है,
उसके सामने भी आप यदि कोई रिपोर्ट लेकर के जाते हो, एक्सरे की है या कोई और रिपोर्ट्स है, तो वो कुछ ना कुछ आपको बता देता है कि मेरे को मेरे अभ्यास के अकॉर्डिंगली ये लग रहा है, ये प्रॉब्लम। मगर यदि एक रेडियोलॉजिस्ट के पास, जो उसका स्पेशलिस्ट है, उसके पास वो रिपोर्ट लेकर जाओ, वो टाइम नहीं लगाता, एकदम बता देता है आपके यहाँ पर ये प्रॉब्लम लग रही है, आप एक बार ना ईसीजी तो आपकी हो गई है, आप एक बार एंजियो करवा के देखो। कारण उस व्यक्ति का जो ज्ञान है उसमें थोड़ी ज़्यादा स्पष्टता है। तो जिसमें ज़्यादा स्पष्टता रहती है वो हो गया मनापर्यवज्ञानी। मनापर्यवज्ञानी का क्षेत्र थोड़ा है, मनापर्यवज्ञानी का क्षेत्र थोड़ा है, अवधि ज्ञानी का क्षेत्र ज़्यादा है। मगर मनापर्यवज्ञानी भले जानता थोड़ा है, मगर उसको जानता अच्छे से। क्योंकि दुनिया में कुछ लोग होते हैं ना जो जानते बहुत कुछ है, मगर उसके बारे में पूरा नहीं जानते होते। कुछ कुछ जानते हैं, मगर एक व्यक्ति ऐसा है जो उसी एक फील्ड में विशेषज्ञ होता है। तो मनापर्यवज्ञानी मन की अवस्थाओं को समझने में, उन तरंगों को पूरी तरह से समझने में कि ये सोच रहा है, इसमें वो पूरी तरह से समर्थ होते हैं। भले उसके आगे दो भेद हो जाते हैं, ऋजु मति और विपुल मति, और विपुल वाला कुछ और ज़्यादा निखार वाला है, ऋजु वाला थोड़ा सामान्य वाला। तो अवधि ज्ञानी, मनापर्यवज्ञानी और केवल ज्ञानी, इन तीन को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञानी। मगर इस प्रत्यक्ष के भी दो भेद हो जाते हैं। इस प्रत्यक्ष के भी कितने भेद हो जाएंगे? दो। पहला है विकल प्रत्यक्ष, दूसरा है सकल प्रत्यक्ष। पहला कौन सा? विकलांग शब्द आता है ना सबको, विकलांग। और एक है विकल प्रत्यक्ष और दूसरा है सकल। सकल का मतलब संपूर्ण, और विकल का मतलब संपूर्णता का कहीं ना कहीं अभाव है, कहीं ना कहीं उसमें कमी है संपूर्णता में। तो अवधि ज्ञान और मनापर्यवज्ञान, ये दो ज्ञान कैसे हैं? विकल प्रत्यक्ष। कौन से हैं? क्योंकि अवधि ज्ञानी रूपी पदार्थों को जान सकता है, मगर अरूपी पदार्थों को नहीं जान सकता। मगर केवल ज्ञानी तो समस्त पर्यायों को, समस्त द्रव्यों को, मीन्स जितने भी मटेरियल है, भले वो जीव द्रव्य है, भले वो अजीव द्रव्य है, सबको जानने और देखने वाले, और उसकी एक एक डायमेंशन से उसको पूरी तरह से ओवरऑल समझने वाले होते। मगर अवधि ज्ञानी का जो ज्ञान है वो केवल ज्ञानी का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उसे क्या बोला? ये विकल प्रत्यक्ष है। भले वो डायरेक्ट आत्मा से जान रहे हैं, मगर उनका जो ज्ञान है वो क्षायोपक्षमिक उपलब्धि है। समझा था ना? क्षायोपक्षमी, क्षोपक्षम से जो जन्य पैदा होता है। और मनापर्यवज्ञान है वो भी मन की पर्यायों को समझने वाला ज्ञान है। अब ये जो ज्ञान है ये प्रतिपाद्य भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? प्रतिपाद्य का मतलब, सपोज कोई व्यक्ति 10 सीढ़ियाँ चढ़ गया और फिर उसका पैर फिसला और फिर वो चौथी सीढ़ी पर आ गया, वो फर्स्ट सीढ़ी पर आ गया, धरती पे आ गया। इसी प्रकार ये वाले जो ज्ञान है ये कभी ना कभी प्रतिपाद्य हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों तरह की है। बढ़ जाए तो केवल ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं, और यदि गिर जाए तो नीचे भी गिर सकते हैं। मगर जो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान कभी प्रतिपाद्य नहीं होता। क्या नहीं होता? मीन्स यदि एक बार केवल ज्ञान मिल गया तो वो केवल ज्ञान कभी जाने वाला नहीं होता। तो यहाँ पर समझना है सकल प्रत्यक्ष और विकल प्रत्यक्ष, अवधि ज्ञान, मनापर्यवज्ञान ये विकल प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल। सकल का मतलब पूरी तरह से किसी चीज़ को संपूर्णता से समझने वाला ज्ञान। तो भगवान का ज्ञान संपूर्णता, और उन्होंने 4 ज्ञानों को अभिभूत कर दिया। अभिभूत मतलब उनको दबा दिया, और खुद जो डोमिनेटिंग केवल ज्ञान है उसके माध्यम से वो ओवरऑल दुनिया के समस्त चर अचर, चर का मतलब चलने वाले, त्रस्त का है, अचर का मतलब एक जगह स्टेबल रहने वाले,
दूसरा मीनिंग चर का मतलब जो लिविंग है, अचर का मतलब जो नॉन लिविंग है। समस्त पदार्थों को भगवान जानने और देखने वाले थे। अगला पॉइंट है निराम गंधे। भगवान कैसे थे? निराम गंधे। अब उनके बारे में क्या समझा रहे हैं? वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने की मन में भी ठाने हो, वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने की मन में। आर्य सुधर मान जी से पूछे श्री जम्बो, आर्य सुधर मान जी से पूछे, कृपा करो स्वरूप प्रभु का हम जाने, वीर प्रभु भगवान को कह, उन जैसा बनने के मन में। सूरज के प्रकाश में जो छिप जाते तारे, केवल ज्ञान के आगे चारों ज्ञान भी हारे। सूरज के प्रकाश में जो छिप जाते तारे, केवल ज्ञान के आगे चारों ज्ञान भी। मूल गुण उत्तर गुणों के निर्मल आराध्य, मुक्ति पथ के धीर और गंभीर थे साध। मूल गुण उत्तर गुणों के निर्मल आराध्य, मुक्ति पथ के धीर और गंभीर थे साध। आत्म भावों की स्थिरता अगर तू जाने, आत्म भावों की स्थिरता अगर, उन जैसा बनने की मन में भी ठाने हो, वीर प्रभु भगवान, उन जैसा बनने की मन में भी ठाने, उन जैसा बनने की। तो अगला पॉइंट दिया निराम गंधे। भगवान निराम गंध थे। निराम गंध का मतलब शब्द है नी, निर प्लस आम और गंध। आचार्य जी सूत्र के प्रथम श्रुत स्कंध में दूसरा अध्याय और 5वां उद्देश्य, वहां पर लाइन आती है सवाम अगंधम परिनाय निराम गंधो परिवय, कि सभी तरह के आम गंध को त्याग करके निराम गंध होकर के परिव्रजन करें, संयम यात्रा में आगे बढ़े। आम गंध का मतलब सामान्य सा दोषों का त्याग। किसका त्याग? दोषों का त्याग। तो वर्ड है आम और गंध। आम वैसे संस्कृत लैंग्वेज में चले तो आम का अर्थ होता है कच्चा। आम किसे बोलते हैं? कच्चा। तो कच्चा नहीं बल्कि पक्का। निराम का मतलब क्या हुआ? कच्चा नहीं बल्कि पक्का। घरों में गोचरी के लिए जाते हैं तो कभी गैस चल रही है, हाथों में सब्जी है, हाँ काट रहे हैं,
तो संत आए एकदम, तो क्या बोले, अभी तो टाइम कच्चा है, अभी गोचरे का टाइम कैसा है, बोलो, कच्चा टाइम। कच्चा टाइम का मतलब अभी कुछ तैयार भी नहीं और अभी सब संगठे में। और यदि सब कुछ तैयार है तो मीन्स अब वो पक्का टाइम बोल लो, एक कच्चा टाइम हो गया और दूसरा कच्चे का मतलब कि अभी अनुकूल नहीं है, अभी सूझता नहीं है। और पक्के का मतलब हो गया ये सूझता भी है, ये आपकी समाचारी के अनुकूल भी है। तो निराम, आम का मतलब एक आया कच्चा, और निराम का मतलब हुआ पक्का हुआ। भगवान पक्का हुआ भोजन तो लेते थे, पक्का हुआ मतलब निर्दोष भोजन। कैसा भोजन? और कच्चा भोजन नहीं लेते थे, मतलब सदोष भोजन नहीं लेते थे। अब ऐषणीय अनेषणीय अर्थात जो साधु की समाचारी के अकॉर्डिंगली उसके रूल्स हैं, उसके रेगुलेशंस हैं, भगवान उसका पूरी तरह से पालन करते थे। क्योंकि भगवान साधक श्रेणी में थे तब, अभी साधना कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। और ध्यान देना है, सभी साधक एक जैसे नहीं होते, सभी साधक, मगर भगवान ऐसे उत्कृष्ट साधक थे, जन्मों जन्मों के तपस्वी थे। नंदन के भव में इतने मास खमन कर दिए। भगवान तो जन्म जन्म के साधक थे, और भगवान इस जन्म में भी साधना में प्रमाद नहीं कर रहे। भिक्षाचरी तप है ये सोच करके अपने कर्म काटने के लिए गोचरी को जाते हैं। और ये नहीं है कि ये अनुकूल बढ़िया बढ़िया है वहाँ पर पहुँच जाऊँ, बल्कि जहाँ उनकी भिक्षा वृत्ति के वो अनुकूल चीज़ है वहाँ प्रभु पहुँच जाते। निराम का मतलब एक हुआ जो दोष से रहित है। आम का मतलब हुआ दोष, आम का एक अर्थ पाप भी होता है। तो जो पाप युक्त चीज है उसका जिन्होंने त्याग किया, निराम। और गंध का मतलब, वैसे गंध का सिंपल मतलब क्या होता है? हाँ, किसी के पास पैसा बहुत होता है, किसी के पास सपोज पैसा बहुत है, मगर देखने वाला क्या बोलता है कि इस व्यक्ति ने बड़े गरीब लोगों का पैसा हड़पा है। इस व्यक्ति के पैसे से उन लोगों की बू आती है, उन लोगों की बद्दुआओं की बू आती है। इस व्यक्ति के पैसे में इस व्यक्ति की नाइंसाफ़ी की बू आती है। जैसे गुरु नानक देव जी के टाइम की स्टोरी सुनते हैं ना, वो लालोर भागो नाम के जो उनके शिष्य थे, उनके घर खाने के लिए उन्होंने इनवाइट किया था। तो वो अपने एक भगत के तो जाते, दूसरे के नहीं जाते। वो बोलते मेरे क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा तू अपनी रोटी ले आ, उसको बोले तू अपने वाली रोटी ले आ। और दोनों रोटियों को निचोड़ा, एक में से खून बहने लग पड़ा और दूसरी में से दूध बहने लगा। तो दूध वाली मतलब शुद्ध। अब साधु की ऐषणा क्या है कि वो निर्दोष लेकर के आए। गृहस्थी की ऐषणा क्या है कि वो निर्दोष पैसा कमाए। कैसे पैसा कमाए? वहाँ पर वो बू नहीं आनी चाहिए। एक डॉक्टर है, डॉक्टर कश्मीरा सिंह, वो कालका में बैठते हैं, होम्योपैथी के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बुक्स भी लिखी हुई हैं। एक बार वो आए, बातचीत चली, वो कहने लगे महाराज सामने वाला किस भावना से दे रहा है, सामने वाले ने किस मूड में वो चीज़ बनाई है। यदि गुस्से में फ्रस्ट्रेट होकर के या किस भावना से वो चीज़ दी है ना, तो उसकी वाइब्रेशन भी तो उस भोजन में है, उस व्यक्ति की नेगेटिविटी भी तो उस भोजन में है। और जब साधु लोग वो ग्रहण करेंगे उस भावना वाले भोजन को, तो वो भी तो बीमार पड़ेंगे ना। सिर्फ भोजन की शुद्धता की खाद्य पड़ती हैं, वो पढ़ते हैं, वो भी एक फैक्टर है, मगर दूसरा फैक्टर कौन सा है बोलो? अब अपने ही घर में आप चले जाओ, कोई कभी कोई बीमार है, कभी कोई बीमार है, वहाँ चेक करो जो भोजन बनाता है किस भावना से बनाता है। क्या फ्रस्ट्रेट होकर के, जल करके बना रहा है, कलप करके बना रहा है, टेंशन में बना रहा है, तो ध्यान देना वहाँ घर के लोग स्वस्थ नहीं होंगे। ये एक रिसर्च भी है कि जिस भावना से बनाओगे वो भावना आप परोस रहे हो साथ में। तो जिस भोजन में ऐसे भी कोई भावना ना हो,
बनाने वाले में भी, बहराने वाले में भी। तो जहाँ पर ऐसी कोई बू ना आती हो, ना इंसाफी की बू ना आती हो, ऐसा भोजन ग्रहण करना। कैसा भोजन? वो निर्दोष भोजन। तो जहाँ पर दोषों की गंध, कोई स्मेल नहीं है, कोई पाप की बू नहीं आती है, भगवान ऐसा भोजन ग्रहण करते थे। कैसा भोजन? चंदन बाला के पहुँच गए ना, वो उड़द के बांकुले ग्रहण कर लिए, बड़े शांति से ले लिए, कुछ नहीं कहा, बहुत निर्दोष है, भावना से दे रहे हैं और मेरे लिए योग्य भी है। तो भगवान निराम गंधे। तो दूसरा मीनिंग हम देखें, निराम गंध। एक शब्द बना निराम, दूसरा शब्द बना निर्गंध। निराम का मतलब हुआ जिनके मूल गुण बिल्कुल निर्दोष हैं। जिनके मूल गुण का मतलब, मूल बोलते हैं एक तरह से जड़ को। मूल किसको बोलते हैं? जड़ को। मूल बोलते हैं फाउंडेशन को। तो वो देखा जाए तो फंडामेंटल्स 5 महाव्रत है, जिनके 5 महाव्रत निर्दोष थे। कैसे थे? और उत्तर गुण मतलब जो उत्तर गुण 10 विद प्रत्यखान है, प्रत्याख्यान है, उन मूल गुणों में भी और विशेषता लेकर आने के लिए, उनकी और सुरक्षा के लिए जो और नियम इत्यादि किए जाते हैं, वो उत्तर गुण। तो भगवान के मूल गुण भी विशुद्ध थे और उत्तर गुण भी विशुद्ध थे। तो उसका मतलब क्या हुआ? निराम गंध। निराम गंधे धीयमं ठीयप्पा। भगवान धृतिवान थे, धैर्य वाले थे। अपना धैर्य कभी, पेशेंस कभी छोड़ते नहीं थे। 5 महीने 25 दिन हो गए हैं भगवान को गोचरी पर जाते हैं और वापस लौट करके आ जाते हैं। कभी ये ख्याल नहीं आया मैं रोज जाता हूँ, मेरे को गोचरी नहीं मिलती तो मैं अगले दिन नहीं जाऊँगा, या मैंने ये क्या तपस्या, ये अभिग्रह मैंने क्यों धारण कर लिया। इस प्रकार अंदर से प्रभु कभी क्या नहीं होते थे? उतावले नहीं होते थे कि मैं ये मर्यादा तोड़ दूं। आतुर नहीं होते थे, व्याकुल नहीं होते थे। व्यक्ति बहुत बार जिंदगी में डिसीजन लेने के बाद उसी डिसीजन के ऊपर पश्चाताप करता रहता है। पहले तो सोच करके कोई ना कोई डिसीजन लो, और यदि ले लिया है तो खपने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य रखो। टाइम के साथ साथ यदि तुम आगे बढ़ रहे हो, सही ट्रैक पे चल रहे हो, मंजिल नहीं भी मिल रही मगर पॉजिटिव रहो, मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो भगवान धैर्यशाली थे। भगवान ने अपना कभी धैर्य खोया नहीं। जब व्यक्ति धैर्य खोता है तो अपनी मर्यादा तोड़ता है। जब धैर्य खोता है तो, जब एक बेटा अपना धैर्य खो बैठता है तो बाप को गले से भी पकड़ लेता है। जब एक पत्नी अपना धैर्य खोती है तो अपने पति को जो मुंह में आया बोल देती है। जब पति अपना धैर्य खोता है तो पत्नी को पता नहीं कितना कुछ बोल देता है। अर्थात जो धैर्य कभी ना खोए उसको क्या बोलना? धृतिमान। भगवान धृति गुण से युक्त थे। गौशाले ने इतना कुछ बोला मगर भगवान ने कभी क्रोध में आंसर नहीं दिया। उस गौशाले ने भगवान पर भी तेजोलिष्या छोड़ी मगर भगवान ने उसके ऊपर भी क्रोध। भगवान की आंखों के सामने 2 मुनिराज, उसने तेजोलिष्या से एक को भस्म कर दिया, एक को जला दिया। भगवान ने तब भी अपने धैर्य को छोड़ा। ठीयप्पा स्थित आत्मा। भगवान की आत्मा अपने आत्म भावों में हमेशा स्टेबल रहती थी, स्थिर रहती थी। वो कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते थे। अपनी आत्मा की साधना से, आत्मा के स्वरूप से जानने और देखने, इस गुण से भगवान कभी जुदा नहीं होते थे। उसका नाम क्या हुआ? ठीयप्पा। तो इन 3 शब्दों को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और वह है भगवती जी सूत्र उद्देश्यक 15वां। वहाँ पर गौशाले का चरित्र आता है, गौशाले का जीवन चरित्र भी आता है। तो पहुँच चले हम वहीं पर। श्रावस्ती नाम की नगरी है और उस श्रावस्ती नाम की नगरी में भगवान विराजमान है।
और उसी श्रावस्ती नगरी में एक हलाहल नाम की कुम्हारण कुंभ कारिणी है, घड़े बनाने वाली, जिनकी सपोज आज के टाइम में बोले तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो वो गौशाले की भगत है और उधर भगवान श्रावस्ती नगरी में कोष्टक उद्यान में विराजमान है। गौशाला खुद को अनाउंस कर रहा है कि मैं तीर्थंकर हूँ, मैं कौन हूँ। और इधर दुनिया के लोग ये मानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी क्या है, तीर्थंकर। जब एक मत वाला दूसरे मत वाले से मिलता है, मीन्स एक गुरु को मानने वाला दूसरे गुरु के मानने वाले से मिलता है, तो वो क्या बोलता है कि मेरे वाले जो भगवान है वो गौशाला है, वो तीर्थंकर है। जो भगवान महावीर स्वामी को मानने वाले वो क्या बोलते हैं, तीर्थंकर तो कौन है, भगवान महावीर स्वामी। तो ये बातें एक समय भगवान महावीर स्वामी के अंत्यवासी प्रथम गणधर आर्य श्री गौतम स्वामी जी, इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज ने सुनी। तो भगवान के श्री चरणों में पहुंच गई, पब्लिक भी बैठी हुई है और वो भी आकर के प्रश्न रखने लगे कि हे भगवान, गौशाला खुद को तीर्थंकर कहता है, क्या वो वास्तव में तीर्थंकर है, क्या वो वास्तव में तीर्थंकर है, कृपा करें। तो भगवान कभी किसी प्रश्न का उत्तर रोष में नहीं देते थे, हमेशा होश में देते थे। कभी रोष में किसी बात की प्रतिक्रिया नहीं करते थे, होश अपना खुद को स्टेबल रख के उसका आंसर जो बिल्कुल सही है वो बात को कहते थे। अब यदि कपड़े के ऊपर नाली का कीचड़ लगा है तो उसको नाली का कीचड़ ही बोला जाएगा ना, उसको बटर स्कॉच वाली आइसक्रीम वाला तो नहीं ना बोला जाएगा कि बटर स्कॉच की आइसक्रीम पड़ी है इसके ऊपर। तो भगवान तो जो जैसा है उसको वैसा बता देते थे। अब सामने वाला एक्सेप्टेंस के लिए तैयार नहीं है, ये उसकी कमी है। मगर भगवान किसी को पॉइंट आउट करके या चुभन वाली चीज़ ऐसे नहीं बोलते थे, निर्वध्य बोलते थे, सावध्य नहीं बोलते थे। तो भगवान से पूछा कि प्रभु क्या वो वास्तव में तीर्थंकर है, तो भगवान ने उसकी सारी लाइफ हिस्ट्री फर्स्ट डे से सुना दी कि किस तरह ये गौशाला में पैदा हुआ और इसका नाम गौशाल रखा गया, गौशाला रखा गया। बड़े होने पर ये चित्रपट, जैसे आपने कभी देखा होगा कि किसी न किसी व्यक्ति के जो मांगने वाले होते हैं तो अपने पास उन्होंने किसी भी देवी देवता की फ़ोटो उठाई होती है, साथ में एक आगे पैसा चढ़ाने के लिए रखा होता है। तो वो जाते हैं, विजिट करते हैं, लोग कुछ ना कुछ पैसा, या आज के टाइम में शनिवार वाले तो समझ आ रहे हैं ना, जिस तरह वो घरों में जाते हैं और किस तरह से आप में से कितने लोग कुछ ना कुछ तेल या कोई ना कोई रुपया उसके पास डाल, तो उसका वो कार्य था, धंधा था कि पट पर बने हुए चित्र को दिखा करके वो अपनी आजीविका चलाता था। इसलिए नाम क्या था, मंखली पुत्र गौशाल। मंख बोलते हैं उस चित्रपट को, और वो बना करके जो अपनी रोजी रोटी कमाता है। तो वो समय भी आया जब भगवान साधना काल में थे, भगवान की दीक्षा 2 वर्ष की हो चुकी है, और वो भी वहीं पर उसी तंतु वयशाला में, जहाँ पर आज के टाइम में बोले तो कोई ना कोई ऐसी बड़ी फैक्ट्री थी जहाँ पर कपड़े की बुनाई का काम होता था, मगर खाली पड़ी थी। आज्ञा लेकर के प्रभु भी वहाँ रुके और वो गौशाला भी ऑलरेडी वहीं पर रुका हुआ था। तो जब भगवान पारणा करने के लिए जाते तपस्या का, तो वहाँ पर 5 दिव्य प्रकट होते। कभी सोने की वर्षा है, चांदी की वर्षा है, रत्नों की वर्षा है, हाँ, कपड़ों की, सुगंधित पानी की, और दानव की ध्वनियाँ हैं। तो वो लोगों से सुनता कि अरे इतने ज़्यादा महाप्रतापी है, मैं इनका शिष्य बन जाऊँगा। वो भगवान से कहता मुझे अपना शिष्य बना लो, मगर भगवान शांत रहते। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू,
हुए थे चुकदा संसार मैनो, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। ओ पौधे पौधे पानी देंदा, सूखे बूटे हरे कर देंदा। पौधे पौधे ओ केड़ा माले बन के आया मैनू वेख लैण दे। ओ केड़ा माले बन, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया गम ज्ञाता गम पुरुष जन शास्त्र तंध हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो भगवान उसकी लाइफ हिस्ट्री सुना रहे हैं कि किस तरह ये मेरे से अनुनय करता कि मुझे अपना शिष्य बनाओ, मगर मैंने स्वीकार नहीं किया। और वहाँ से चौमासा कंप्लीट करके मैं दूसरे ग्राम में पहुँचा, और वहाँ जैसे मेरा पारणा हुआ वहाँ पर 5 दिव्य प्रकट हुए, और इसने आकर के खोज खबर की कि मेरे धर्माचार्य कहाँ चले गए। और वहाँ पहुँचने से पूर्व उसने उसी गांव में अपने जो पात्र कमंडल इत्यादि था, वेशभूषा थी, सब कुछ उतार दिया। नग्न अवस्था जो साधु की चर्या थी। भगवान तो क्योंकि नग्न कब हुए, क्योंकि 13 महीने तक तो वो देवदुष्य रहा, उसके बाद हट गया था। और उस गौशालक ने तो तभी देखा था प्रभु को 2 साल के बाद, तब तक तो हट गया था। तो उसने वैसे ही अपने वाले कपड़े भी सारे उतार करके प्रभु के पास वहाँ ढूंढता ढूंढता पहुँचा। तो प्रभु ने उसकी विनय भक्ति को देख करके उसको स्वीकार कर लिया। और वो टाइम भी आया जब प्रभु से किसी तरीके से उसने तेजोलेशा की लब्धि भी सीखी। वो वैश्यान बाल तपस्वी की स्टोरी आती है। तो वो टाइम भी आया जब वो 6 दिशाचरों से जो अलग अलग साधना की जो व्यक्ति आया है, कहाँ से आया, क्या पूछने आया, उसके जन्म का, मृत्यु का इत्यादि प्रश्नों का जो आंसर यूं ही दे दे बिना उसके पूछे, तो उन विद्याओं का पारगामी बन गया। और पब्लिक तो लगभग उन्हीं लोगों के पीछे ज़्यादा लगती है जो ऐसी बातें लोगों को बताने लग जाए। तो भगवान को मानने वाले रेशो यदि देखें तो कम थे, गौशालक को मानने वाले बहुत सारे हो, क्योंकि वो भगवान से वो तेजोलेशा वाली बात सुन करके समझ करके भगवान को छोड़ करके चला गया। प्रैक्टिस की, साधना की, वो 6 महीने बेले बेले तपस्या, मुट्ठी भर वो कुलत इत्यादि दाल खानी है, बेले का पारना है, बाजू आसमान में सूर्य की ओर ऊंची करके आतापना लेनी है। तो उसने वो साधना कर लिया और चेक भी कर लिया। जो घड़े उठा करके जाने वाली औरत थी उसके ऊपर अपनी तेजोलेशा जैसे फेंकी है, घड़ा भी फूटा है और वो भी जल के भस्म हो। तब उसको पता चल गया कि हाँ मेरे पास साधना आ चुकी। और वो टाइम पे आया वो खुद को अब तीर्थंकर कहने लग पड़ा कि मैं भगवान हूँ, और लोग भी मानने लग पड़े कि ये भगवान है जो रिद्धि चमत्कार शक्ति से लोगों को प्रभावित कर सके, क्योंकि भगवान तो ऐसा कोई काम करते नहीं थे, वो तो आत्म भावों में रहते थे। और वो समय आया जब उसने श्रावस्ती में ये सारी स्टोरी किसी भगत से, लोगों से श्रवण की कि भगवान ने तो मेरी सारी हिस्ट्री क्या कर दी, दुनिया को बता दी। अब बड़ा क्रोध आता है, बड़ा अंदर से डर भी लगता है, इमेज मेरी चली ना जाए, लोग मेरे भगत क्या सोचेंगे। और इधर गौतम स्वामी जी ने तो अपने सारा समाधान ले लिया, लोगों ने भी सुन लिया, लोगों ने भी वो सारा पब्लिक में अनाउंस करना शुरू कर दिया कि गौशालक तीर्थंकर तीर्थंकर नहीं। और जब गौशालक ने ये बात सुनी तो उसको तो बहुत गुस्सा, बहुत नाराजगी। और एक समय आनंद स्थविर भगवान के एक साधु महाराज जो बेले बेले की तपस्या करने वाले आनंद स्थविर भी उधर से गुजरे। और ये हलाहल नाम की कुंभकारण कुम्हार जाति की जो थी, कुम्हार घड़े बनाने का काम करने वाली, वहाँ पर रुका हुआ था गौशाला। और आनंद स्थविर को आवाज़ दी कि इधर आओ, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ।
अब वो स्टोरी कौन सी थी कल सुनते हैं। और भगवान की ये निराम गंध, धृति और स्थिरता, उसके बारे में स्टोरी के माध्यम से हम सब कुछ क्लियर करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। जो पाप मिटाने आया था, जो पाप में जिस भारत आन जगाया था, जिस भारत आन जिस पीड़ सुनी हर प्राणी की, जिस पीड़ सुनी हर, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो। घट घट के अंतर